हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है। अगर आपने एक्सरसाइज 4.1 अच्छे से करी है और चैप्टर नंबर 4 के बेसिक्स अच्छे से करे हैं, तो ये एक्सरसाइज भी आपसे बहुत आसानी से हो जाएगी। अगर आपको चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 की वीडियो चाहिए, तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से जाके देख सकते हो। चलिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और इसे आसानी से सॉल्व करके ख़त्म करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया है कि एक इक्वेशन प्रोवाइड करा दी गई है हमें। अब इन ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों, तो चलिए इसको सॉल्व करके समझते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है वो है y = 3x + 5। अब अगर हम ऑप्शन 1 के हिसाब से देखें तो ऑप्शन 1 में लिखा है ए यूनिक सॉल्यूशन। तो लेट x = 0, x को अगर हम y ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, तो y = 0 + 5 हो जाएगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करेंगे तो 3 × 0 तो वैसे ही 0 हो जाना है, क्योंकि 0 से अगर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू 0 ही हो जाती है। तो 0 + 5, तो y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई +5। तो जो हमारी x, y की जो वैल्यू है वो आई है 0, 5। तो एक यूनिक सॉल्यूशन तो बन रहा है इसमें। अब ऑप्शन 2 ट्राई करते हैं। ऑप्शन 2 में बोला गया 2 सॉल्यूशन। तो सेकंड करने के लिए लेट x = 1, y = 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 1 = 3। तो 3 + 5, तो y की जो वैल्यू आएगी वो 8 आ जाएगी। तो जो हमारी x, y की जो वैल्यू होगी वो होगी 1, 8। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इसके इन दोनों से भी ज़्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो इसे भी चेक कर लेते हैं। 3 लेट x = 2, y 3 × 2 = 6 + 5, y की जो वैल्यू आई वो आई 11। तो x, y की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 2, 11। अब एक और 4 लेट x = 3। अगर x हमने 3 ले लिया है, तो अब जो y = 3, 3 × 9, तो ये 9 हो गया, + 5, तो 9 और 5 को प्लस करने पर 14 आता है हमारा। तो y की वैल्यू आ गई 14। तो x, जो y होगा वो हो जाएगा हमारा 3, 14। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने 3 वैल्यू निकाली है। पहले में हमने x को 0 रखा था, तो हमारी जो y की वैल्यू आई वो 5 आ गई। सेकंड में हमने x को 1 रखा था, तो जो y की वैल्यू आई वो हमारी 8 आ गई। थर्ड में हमने x को 2 रखा था, तो y की वैल्यू हमें 11 मिल गई। फोर्थ में हमने x को 3 रखा, तो y की वैल्यू हमें 14 मिल गई। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम जितनी वैल्यूज़ निकालने के लिए एक पर्टिकुलर वेरिएबल की जितनी वैल्यू लेट करेंगे, दूसरा वैल्यू हमें उतनी बार मिलता जाएगा, वो भी अलग अलग। कई वैल्यू अलग अलग हो सकती है, कई केस में एक जैसी हो सकती है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि अगर x को मैं 1000 तक भी लेट कर लूँ तो y की वैल्यू 1000 टाइम्स तक आ जाएगी। और मैं अगर 1 CR तक इस वैल्यू को लेट कर लेता हूँ तो y की वैल्यू 1 CR तक भी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, ये एक सॉल्यूशन पे टिका हुआ नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट जो हमें दे रखा है वो 2x + y = 7। अब हमें ये एक लीनियर इक्वेशन दी गई है 2 वेरिएबल में। अब हमें इसके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, यानी कि x और y की 4 अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में x और y की 4 अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड करी हैं, उसी तरह इस क्वेश्चन में भी हमें x और y की 4 अलग अलग वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा। तो पहले शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो हो गया वैल्यू हमारी वो होगी लेट x = 0। x हमने 0 लेट कर लिया है, तो 2 × 0 + y = 7। ये 0 हो गया, 0 + y = 7,
तो y की जो वैल्यू आई वो आ गई 7। तो x कॉमा y की जो फर्स्ट वैल्यू है हमारी वो आ गई 0,7। सेकंड में लेट x इज इक्वल्स टू 1, हमने x को 1 लेट कर लिया तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 आ गया। अब 2 1 ज़ा 2 होता है प्लस y इज इक्वल्स टू 7। y की जो वैल्यू होगी वो 7 में से 2 को माइनस करने पे आ जाएगी, तो y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5। तो x कॉमा y की जो वैल्यू हो गई वो हो गई हमारी 1,5। थर्ड वाले में हम y को लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू 0। अब हमने y को 0 ले लिया है तो यानी कि 2x एज इट इज़ रहेगा, प्लस y जो है 0 है इज इक्वल्स टू 7। 2x 7 के बराबर हो गया, x की वैल्यू आ गई 7/2। तो x कॉमा y की जो वैल्यू आई वो आ गई हमारी 7/2, 0। अब जो हमारी फोर्थ वैल्यू है वो होगी लेट y इज इक्वल्स टू 1। हमने y को 1 मान लिया तो 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7। 2x एज इट इज़ रहेगा, 7 में से हम 1 को माइनस कर लेंगे तो 2x जो हो गया वो हमारा 6 हो गया। तो x इधर ही रखेंगे और 6 के नीचे 2 लगा देंगे तो 2 3 ज़ा 6 होता है हमारा। तो x की वैल्यू आ गई 3। तो x कॉमा y की जो हमारी वैल्यू आ गई वो आ गई 3,1। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है उसमें हमें इक्वेशन दी गई है पाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। अब इस इक्वेशन में बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो पाई की वैल्यू को ओपन करते हैं, यानी कि जो पाई है वो हमारा 3.14 और 22/7 होता है, तो बच्चे क्या करते हैं उसको ओपन कर देते हैं, यानी कि 3.14 लिख देते हैं या फिर 22/7 लिख देते हैं। तो बच्चों आपको ऐसा कभी नहीं करना, जब पाई की वैल्यू दे रखी हो उसको मेंशन कर रखे हो क्वेश्चन में कि पाई की वैल्यू को यूज़ करें जो कि ये है, तभी आपको यूज़ करना है, वरना आपको ऐसे कभी यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे हमें पाई दे रखा है तो हम पाई सिंपल डायरेक्ट पाई को ही यूज़ करेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो लेट x इज इक्वल्स टू 0। तो पाई मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 हो गया हमारा। पाई मल्टीप्लाई 0 तो ये 0 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 9 हो गया। तो जो y की वैल्यू आई हमारी वो 9 हो गई। तो x कॉमा y की जो हमारी वैल्यू आई वो आ गई 0,9। अब सेकंड सॉल्यूशन लेट x इज इक्वल्स टू 1। हमने इस बार x को 1 मान लिया है तो पाई मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 हो गया हमारा। पाई मल्टीप्लाई 1 तो पाई ही रहेगा प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। अब y जो है उसकी वैल्यू आएगी 9 माइनस पाई। पाई को जब हम इस तरफ ले गए 9 के पास तब यहाँ पे प्लस साइन में है, उधर जाके माइनस साइन में हो जाएगा, तो ये माइनस का हो गया। तो x कॉमा वाई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1,9 माइनस पाई। थर्ड सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल्स टू 0। इस बार हमने y को 0 ले लिया है तो पाई x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 9। 0 के साथ कोई भी नंबर प्लस हो रहा हो माइनस हो रहा हो तो वो ऐसा का ऐसा ही रहता है। तो यहाँ भी पाई x बचेगा हमारे पास इज इक्वल्स टू 9। तो x जो होगा वो आएगा 9/पाई। तो x कॉमा वाई की जो वैल्यू आई वो आ गई 9/पाई, 0। अब हमारी फोर्थ वैल्यू, जो फोर्थ वैल्यू है हमारी वो आएगी लेट y इज इक्वल्स टू 1। हमने y को 1 मान लिया, यानी कि पाई x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9। पाई x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1। तो पाई x हो गया हमारा 8, x की वैल्यू आ गई 8/पाई। तो x कॉमा वाई की वैल्यू हो गई हमारी 8/पाई, 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। अब थर्ड करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है x जो है वो 4y के इक्वल है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं हम, लेट y इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमने y को 0 क्यों लिया, क्योंकि x यहाँ पे 0 है। अगर हम 4
और y है, तो अगर हम ज़ीरो के इधर रखते हैं तो y उधर जाएगा ज़ीरो के डिवाइड में, और तब भी उसे ज़ीरो ही होना है। तो उससे अच्छा है तो हम इजी तरीके से कर लें। तो y को हमने ज़ीरो रख लिया, x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई ज़ीरो, तो x की वैल्यू आ गई, वो आ गई ज़ीरो। तो पहले क्वेश्चन में जो हमारा x की वैल्यू आई है, x कॉमा वाई की वैल्यू वो आई है 0,0। सेकेंड सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 1, तो x की वैल्यू आ गई 4, तो हमारी x कॉमा वाई की जो वैल्यू आई है वो आ गई 4,1। थर्ड सॉल्यूशन में हम y को 2 लेट कर रहे हैं, तो x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 2, x इज इक्वल्स टू 8, x कॉमा वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 8,2। और फोर्थ सॉल्यूशन, तो फोर्थ सॉल्यूशन में हम लेट कर लेते हैं y की वैल्यू को 3, x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 3, x की वैल्यू आ गई 12, 4 3 ज़ा 12, और ये x कॉमा वाई जो हो गया हमारा वो हो गया 12,3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कि चेक करिए कि इन पाँचों में से कौन सी वैल्यूज़ x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 को फुल्ली सेटिस्फाई करिए। सेटिस्फाई का मतलब है कि किस वैल्यू को डालने पर LHS जो है RHS के इक्वल आ जाएगा। तो फाइंड करते हैं इसमें। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 0,2, तो 0,2 को जब हम x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 में डालेंगे, देखते हैं क्या आता है। x की वैल्यू हमें 0 दे रखी है, तो x इज इक्वल्स टू 0, और y की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमें 2, तो x की जगह पे 0 रखते हैं, 2 मल्टीप्लाई y यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 4, ये आ गया 0, यानी ये हो गया -4 इज इक्वल्स टू 4। तो LHS जो है हमारा RHS के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +4 है, तो हैंस वी कैन से दैट 0,2 is not the solution for given इक्वेशन। बच्चों एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ, यहाँ पे एक चीज़ आपको और लिखनी पड़ेगी। इफ़ x कॉमा वाई जो है वो 0,2 दे रखा है, इज़ द सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, देन it can satisfy the equation। अगर x, y यानी कि 0,2 जो है अगर इसका सॉल्यूशन है, तो ये जो सॉल्यूशन इस इक्वेशन में हम डालेंगे तो इक्वेशन जो है वो LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगी, यानी कि इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगी। ये चीज़ आपको हर एक क्वेश्चन में मेंशन करनी पड़ेगी। अगर सपोज़ ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आया था, एग्ज़ाम में मुश्किल से ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में पकड़ाएगा कि 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये दे दिया क्वेश्चन और पूछ लिया कि भाई इसे चेक करो, वैल्यू फाइंड करो और चेक करो। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमें x जो है वो 4y के इक्वल दे रखा था, तो उस क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, और जो हम वैल्यू फाइंड करते हैं वो हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, चाहे हम कितनी भी वैल्यू फाइंड कर लें। पर अगर हमें कोई रैंडम वैल्यू दी गई है, जैसे कोई भी वैल्यू हमें दे दी, 2,4 दे दिया, 9,6 दे दिया, समथिंग कुछ भी दे दिया हमें, तो उन वैल्यू के चांसेस कम होते हैं कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे या ना करे, वो पॉसिबिलिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, पार्ट 2 में जो हमें वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2,0। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है या नहीं इक्वेशन को, तो फाइंड करते हैं हम। तो ये दे रखी है हमें इक्वेशन, तो इसमें हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 0। अब हम वही चीज़ लिखेंगे फिर, इफ़
x comma y is equals to 2 comma 0 is the solution for the equation x minus 2y is equals to 4, then it can satisfy the equation। अगर ये इसका सॉल्यूशन है रियल वाला तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, यानी LHS इक्वल्स टू RHS हमें मिल जाना चाहिए। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 दे रखा है हमें, x की जगह पे हम 2 रखेंगे, 2y दे रखा है, 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल्स टू 4। अब ये पूरा 0 हो गया यानी 2 इज इक्वल्स टू 4 हो गया। अब यहाँ भी LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं हैंस x comma y which is 2 comma 0 is not the correct solution for given equation। तीसरे पार्ट में हमें 4,0 दे रखा है। अब हमें फाइंड करना है कि 4,0 जो है वो राइट सॉल्यूशन है कि नहीं। तो x जो है हमारा वो 4 हो गया, y जो है हमारा 0 हो गया, और जो इक्वेशन हमें इफ़ x comma y is equals to 4,0 is the solution for equation x minus 2y is equals to 4, then it can satisfy the equation। अगर ये वैल्यू इस इक्वेशन की है, इस इक्वेशन की, तो ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब हम पता लगाते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू हमें 4 दे रखा है, x की वैल्यू 4 दे रखी है, 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल्स टू 4। अब ये पूरा 0 हो गया यानी कि +4 इधर बच गया, +4 इधर बच गया। अब दोनों तरफ +4 है, इसका मतलब LHS जो है हमारा RHS के इक्वल, LHS जो है हमारा RHS के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हैंस x comma y इज इक्वल्स टू 4,0 is the solution for the given equation। पार्ट 4 में हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो है √2, 4√2। तो x जो है हमारा √2 हो गया और y जो है हमारा वो 4√2 हो गया। तो इफ़ x comma y which is √2, 4√2 is the solution for the given equation, then it can satisfy the equation। x minus 2y is equals to 4, x minus 2y is equals to 4 इक्वेशन दी गई है। अब x जो है हमारा वो √2 दे रखा है हमें, फिर 4 के साथ 4√2 मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि 4 के इक्वल है। अब √2 तो √2 रहेगा, 4 4 जा, अरे क्या हो गया, क्या गलत हो गया क्या? अच्छा 2√2 है, ठीक है, सॉरी। यहाँ पे 2y है तो यहाँ 2 आएगा, तो ये 2 4 जा 8 आएगा, 8√2 इज इक्वल्स टू 4। अब 8√2 में से 2 चला जाएगा, कैसे? ये 8√2 है यानी कि √2 को 8 बार लिखा हुआ है। तो जब 8√2 में से 1 को हटा देंगे तो यहाँ माइनस का 7√2 बचेगा और इस तरफ 4।
तो हम कह सकते हैं जो LHS है हमारा वो RHS के इक्वल नहीं है। हैंस x, y which is √2, 4 √2 is not the solution for the equation। तो ये जो है ये इक्वेशन का सही सॉल्यूशन नहीं है। अब ये जो है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 का 5th और लास्ट पार्ट है, जिसमें हमें बोला गया है कि x जो है वो 1 के बराबर है और y जो है वो भी 1 के बराबर हमें दिया गया है। तो इफ़ x, y इज इक्वल्स टू 1, 1 is the solution for the equation x minus 2y is equals to 4, then it can satisfy the इक्वेशन। अगर 1, 1 जो है वो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है तो तभी ये इक्वेशन का सही आंसर होगा। तो अब हम x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 लेते हैं। अब सारी वैल्यूज़ को प्लॉट कर देते हैं। तो x 1 दे रखा है हमें, 2 × 1 दे रखा है और ये 4 आ गया। तो 2 1 ज़ा 2 हो गया, यानी 1 और -2 इज इक्वल्स टू 4। -2 में से 1 गया तो यहाँ -1 बचा और इस तरफ 4। अब यहाँ -1 है, यहाँ प्लस का 4 है, तो यानी कि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो भाई LHS जो है वो RHS के इक्वल हमें नहीं दे रखा। तो हैंस x, y which is 1, 1 is not the solution for the given equation। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल्स टू k। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कंफर्मेशन दे दिया है कि भाई जाओ, तुम्हारा जो x है वो 2 ही होगा और y जो है 1 ही होगा। अब मुझे बस k की वैल्यू ला के दे दो कहीं से। हमें इस क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड करनी है और जो क्वेश्चन है वो हमें कंफर्मेशन दे रहा है, बता रहा है कि भाई x की जो वैल्यू है और y की जो वैल्यू है वो इस सॉल्यूशन की, इस इक्वेशन की ही वैल्यू है। अब तुम्हें बस k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस इसमें हमें कुछ नहीं, बस डायरेक्टली वैल्यू को प्लॉट करना है और आंसर फाइंड करना है। तो 2 × 2 + 3 × 1 इज इक्वल्स टू k। 2 2 ज़ा 4 होता है, 3 1 ज़ा 3 होता है, इज इक्वल्स टू k। 4 और 3 7 होते हैं, तो k की वैल्यू आ गई 7। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 पूरा ख़त्म कर लिया है, जिसमें कि हमने इस पार्ट में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कवर किया है। आप बच्चों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।